यूक्रेन जंग के बीच भारत आएंगे पुतिन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मौजूदा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ये साल के खत्म होने से पहले ही भारत आ सकते हैं। अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफियां पुतिन नु पांदा है। मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तल्लुकात उनके तब से हैं। पूरे दुनिया का मीडिया, चाहे ब्रिटिश मीडिया, यूएस मीडिया, एशियन मीडिया, सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि रशिया पुतिन प्लान्स इंडिया ट्रिप डिफाइंग यूएस लेड एफर्ट्स टू आइसोलेट हिम। जो बाइडेन के अंडर यूएसए ने जो भी कोशिश करी थी कि ये आइसोलेट कर देंगे, रशिया को अकेला कर देंगे, एवरीथिंग हैज फेल्ड। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है, इतनी तरक्की कर चुके हैं अब। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो 2028-29 की गल है, मैं तो साथ ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना। इससे एक क्लियर रास्ता खुल जाता है कि इंडिया रशिया अब खुल के बात करेंगे। इन सभी मुद्दों के बीच पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी और खबरों की माने तो कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत के दौरे पर आएंगे। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दमित्री पेस्कोव ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आएंगे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। दमित्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 बार रूस का दौरा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम जल्द ही रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा भी देखेंगे। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि मोदी और पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती होती जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध है, उन्हें फर्स्ट हैंड जानकारी हमेशा रहती है। हम युद्ध के समाधान के मुद्दे पर हर उस देश का स्वागत करते हैं जो कि शांति में यकीन रखता है, जिसमें हमारा मित्र देश भारत भी शामिल है। मोदी और पुतिन की एक बार फिर से मुलाकात को लेकर अमेरिका सख्ते में है, वहीं पाकिस्तान भी रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये आप समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन होती जा रही है विद इन यूरोप। प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया है कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहता है अच्छा हम उस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को असला दे रहे थे, उस वक्त हमें ये सूट करता था। आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को असला देना सूट करता है। तो आप फिर हमें ना कहें कि आपने अगर 4 बंदूकां, 2 राइफल, 3 पिस्तौल, एक अद्धा कोई टैंक टूंक देता है हमें, कोई शिप शुप देती है, कोई 2 ड्रोन देते हैं, तो आप कहें जी आप रशिया से पीछे हट जाए। हम नहीं होंगे। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं गया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे? वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वाज इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर। कश्मीर में क्योंकि अमेरिकन को भी पता था कि रशियंस ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन आता था तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा, ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है, पिछले 50-70 साल से आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं। और हम किसके साथ खड़े हैं? ये भाई साहब बात है, ये स्टोरी है। और ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। कोई पैगाम अभी तक इनिशियली जो बायलैटरल्स में आनी है, देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है
वो एक एज ए डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है, ठीक है। उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था, तुम हमें क्या देते हो, बेसिकली वो उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त जो फॉर द वेस्ट। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ मिलाना पड़ता है तो मुश्किल होती है, मुल्क साथ नहीं देते, और वो साथ इसलिए नहीं देते, वो कहते केड़ी गल दा तुहाडा साथ दी, ठीक है। आप एक दिन हमारे साथ होते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको लॉन्ग टर्म ताल्लुकात बनाने नहीं आते। इसीलिए तो अमेरिकन इस दफ़ा जब पाकिस्तान के करीब आए अफ़गानिस्तान में, तो जब दूर होने लगे, अफ़गानिस्तान से जाने लगे, तो कोई पाकिस्तान से लड़ लुड़ के नहीं वो गए, बस उन्होंने यही कहा खामोश रहो। उन्होंने भी जैसे पाकिस्तान की अप्रोच है ना अमेरिका के बारे में, खामोश रहो, अमेरिका भी की अप्रोच पाकिस्तान के बारे में यही है, खामोश रहो, कि पब्लिक ओपिनियन बड़ी ख़राब हो जाएगी आपकी अगर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो ये वो कहते हैं। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके, वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट, टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है, प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे बीक डाली इसके कशकोल में। और